तो यार अगर तुम लोग रिकी स्टार्क के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि रिकी स्टार्क के डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने के बाद रिकी स्टार्क ने एईडब्ल्यू और एईडब्ल्यू के लेजेंड्स को मॉक कर दिया है। एईडब्ल्यू का डबल और नथिंग पेपर व्यू इस साल कहां होगा, इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई से लंबे टाइम तक दूर रहने के बाद हार्डी बॉयज का डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न अनाउंस हो चुका है। तो गाइज वहीं एनजेपीडब्ल्यू के मल्टीपल बिग सुपरस्टार एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को लीव करने वाले हैं। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यूएस्ट साइनिंग रिकी स्टार्क की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट वीक यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर रिकी स्टार्क ने एनएक्सटी के ऊपर शॉकिंग डेब्यू किया, और इसके बाद यहाँ पर रिकी स्टार्क एनएक्सटी के ऊपर अब यहाँ पर रेगुलर तौर पर काम कर रहे गए। और यही रिकी स्टार्क के डब्ल्यूडब्ल्यूई से साइन करने के बाद अब इस हफ्ते यहाँ पर एनएक्सटी के शुरू होने के पहले रिकी स्टार्क ने यहाँ पर उनका लेटेस्ट इंटरव्यू दिया, जहाँ पर रिकी स्टार्क के इंटरव्यू के अंदर रिकी स्टार्क ने एईडब्ल्यू कंपनी के मेन प्रॉब्लम को लेकर बात की। और रिकी स्टार्क से यह पूछा गया कि एईडब्ल्यू कंपनी को लीव करने के रिकी स्टार्क का मेन रीजन क्या था, और एईडब्ल्यू के अंदर क्या चीज रिकी स्टार्क को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो रिकी स्टार्क जवाब देकर ये कहते गए कि एईडब्ल्यू कंपनी वैसे तो ये बोलती गए कि रेसलर्स को पूरा क्रिएटिव फ्रीडम मिलता है और रेसलर्स यहाँ पर अपने मन की चीजें कर सकते गए, बट एईडब्ल्यू के अंदर कुछ ऐसे लोग गए जो यहाँ पर दूसरे रेसलर्स के बिजनेस में अपनी टांग अड़ाते गए। और रिकी स्टार्क ये कहते गए कि वो जब एईडब्ल्यू कंपनी पर काम करते थे तो वो यहाँ पर सिर्फ अपनी स्टोरी लाइन से मतलब रखते थे और वो दूसरे रेसलर्स की स्टोरी लाइन में इंटरफियर नहीं करते थे। बट जब यहाँ पर बात रिकी स्टार्क की स्टोरी लाइन की आती थी तो एईडब्ल्यू के अंदर ऐसे कई सारे लेजेंड रेसलर्स थे जो यहाँ पर रिकी स्टार्क की स्टोरी लाइन के अंदर इंटरफियर करने की कोशिश करते थे। और रिकी स्टार्क यहाँ पर एईडब्ल्यू के किसी लेजेंडरी रेसलर का नाम तो नहीं लेते गए, बट रिकी स्टार्क यहाँ पर ये बोलते गए कि एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर जो वेटरन रेसलर्स हैं वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के यंग रेसलर्स के बिजनेस में इंटरफियर करते गए, जो चीज यहाँ पर रिकी स्टार्क को बिल्कुल भी पसंद नहीं गए। और उन्हें यहाँ पर ये बिल्कुल पसंद नहीं गए कि एईडब्ल्यू कंपनी का कोई वेटरन रेसलर उनकी स्टोरी लाइन के अंदर इंटरफियर करे और रिकी स्टार्क को ये बताने की कोशिश करे कि उन्हें यहाँ पर स्टोरी लाइन में कैसे काम करना है। और रिकी स्टार्क बेसिकली ये बोलते गए कि वो यहाँ पर किसी का नाम लेना नहीं चाहेंगे, बट एईडब्ल्यू के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना मतलब का दूसरे रेसलर्स के क्रिएटिव आइडिया में अपनी टांग अड़ाते गए, और ये सब चीजें रिकी स्टार्क को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और यहाँ पर रिकी स्टार्क उन लोगों से ये कहना चाहेंगे कि अब भी यहाँ पर अगर उन लोगों को रिकी स्टार्क से कोई भी प्रॉब्लम है तो वो लोग रिकी स्टार्क को कॉल कर सकते गए। और कुछ इस तरीके से एईडब्ल्यू के अंदर रिकी स्टार्क ने एईडब्ल्यू के लेजेंडरी रेसलर्स को मॉक कर दिया है। वेल गाइस वैसे तो रिकी स्टार्क ने किसी का नाम नहीं लिया है, बट रिकी स्टार्क क्रिस जेरिको और एडम कोपलैंड जैसे रेसलर्स की बात कर रहे गए, क्योंकि एईडब्ल्यू के अंदर यही दो लेजेंडरी रेसलर्स हैं जिनके साथ रिकी स्टार्क को बैक स्टेज पर कभी भी कोई भी इशू हुआ था। और इसीलिए रिकी स्टार्क इनडायरेक्टली जेरिको और कोपलैंड जैसे रेसलर्स को उनके पॉडकास्ट के ऊपर मॉक कर रहे गए। वेल आप यहाँ पर स्टार्स की बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं हार्डी बॉयज के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज से करीबन 4 साल पहले हार्डी बॉयज ने जब डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव किया था तो हार्डी बॉयज एईडब्ल्यू कंपनी के लिए काम कर रहे थे। और अब यहाँ पर एईडब्ल्यू को लीव करने के बाद हार्डी बॉयज करंटली टीएनए के अंदर काम करते गए, जहाँ पर हार्डी बॉयज करंटली टीएनए के टैग चैंपियंस है। बट अब यहाँ पर इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो के ऊपर हार्डी बॉयज का डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न अनाउंस हो चुका है। गाइज यहाँ पर आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई की टैग टीम नो क्वार्टर कैच के द्वारा हार्डी बॉयज को चैलेंज किया जाता है। और यही नो क्वार्टर कैच के हार्डी बॉयज को चैलेंज करने के बाद हार्डी बॉयज ने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। और नेक्स्ट वीक जॉन मॉक्सली के होम टाउन सिंसिनाटी के ऊपर जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी का वीकली शो होगा तो हार्डी बॉयज एनएक्सटी के ऊपर उनका रिटर्न करने वाले गए, और हमें यहाँ पर लंबे टाइम के बाद हार्डी बॉयज डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर देखने को मिलेंगे। वेल आप यहाँ पर हार्डी बॉयज के एनएक्सटी रिटर्न के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस जहाँ तक बात रही टीएनए रेसलिंग की, तो अब मैं आपको बता दूं टीएनए रेसलिंग यहाँ पर कल उनके टीवी टैपिंग करने वाले गए, और कल यहाँ पर टीएनए का जो टीवी टैपिंग होने वाला है वो टीवी टैपिंग टीएनए रेसलिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के ओरिजिनल अरीना फुल सेल यूनिवर्सिटी में होने वाला है। और जैसा कि आपको मालूम होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के पुराने सोच को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने काफी सालों तक फुल सेल यूनिवर्सिटी से रन किया है, और अब यहाँ पर फाइनली उसी अरीना के अंदर टीएनए रेसलिंग उनका डेब्यू करने वाले गए, जहाँ पर टीएनए रेसलिंग 20 फरवरी और 21 फरवरी के ऊपर बैक टू बैक उनके इम्पैक्ट शो को लेकर टीवी टैपिंग करेगी। और मजेदार बात यह है कि टीएनए के ये 2 शो अनाउंस होने के कुछ ही दिनों के अंदर टीएनए रेसलिंग के ये दोनों टीवी टैपिंग कंप्लीटली सोल्ड आउट हो चुके हैं, और टीएनए रेसलिंग ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि टीएनए रेसलिंग का
कल और परसों दोनों दिन होने वाला टीवी टैपिंग शो फुल सेल यूनिवर्सिटी के अंदर पूरी तरह से सोल्ड आउट होने वाला है। वेल मैं पर्सनली ये देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ कि फुल सेल यूनिवर्सिटी में टीएनए के शो पर कितनी क्राउड होती गए और टीएनए रेसलिंग एनएक्सटी के ओल्ड अरीना के अंदर उनके शो के लिए कैसा सेट डिजाइन यूज करती गए और ओरलैंडो में जब यहाँ पर टीएनए रेसलिंग का शो होता है तो एनएक्सटी के कौन कौन से रेसलर टीएनए के टीवी टैपिंग के ऊपर अपीयर होते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के साल के वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू एईडब्ल्यू डबल और नथिंग की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू कंपनी का पहला पेपर व्यू एईडब्ल्यू डबल और नथिंग पेपर व्यू हुआ था और आज भी एईडब्ल्यू का डबल और नथिंग पेपर व्यू एईडब्ल्यू के बिग 4 पेपर व्यू का वन पेपर व्यू माना जाता है। और अभी तक एईडब्ल्यू कंपनी ने ये अनाउंस नहीं किया है कि इस साल एईडब्ल्यू का डबल और नथिंग पेपर व्यू कहां होगा। वेल वैसे तो नॉर्मली जब से एईडब्ल्यू कंपनी खुली गई तब से यहां पर कोविड-19 पैंडेमिक को छोड़कर एईडब्ल्यू हर साल डबल और नथिंग पेपर व्यू को लॉस वेगास के अंदर करती गए क्योंकि एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू का थीम यहां पर कसिनो है। बट गाइज इस साल एईडब्ल्यू का डबल और नथिंग पेपर व्यू एईडब्ल्यू कंपनी पहली बार लॉस वेगास के बाहर करने वाले गए और अब यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि एईडब्ल्यू के इस साल का डबल और नथिंग पेपर व्यू एईडब्ल्यू कौन से दिन और कौन से अरीना में करने वाले गए। गाइज यहां पर कल एईडब्ल्यू कंपनी उनके वीकली डायनामाइट शो को एरिजोना में करने वाले गए और यहीं एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के पहले आज यहां पर एरिजोना के एक लोकल मैगजीन के अंदर एईडब्ल्यू के एरिजोना में डायनामाइट शो को लेकर आर्टिकल सामने आया, जिस आर्टिकल के अंदर ये लिखा गया था कि एईडब्ल्यू कंपनी के डायनामाइट शो के बाद एरिजोना में एईडब्ल्यू का अगला बड़ा शो एईडब्ल्यू का डबल और नथिंग पेपर व्यू होने वाला है। और इस मैगजीन के अंदर ये रिपोर्ट आई गई कि एईडब्ल्यू कंपनी 25 मई के ऊपर डिजर्ट डायमंड अरीना के अंदर एरिजोना में इस साल का डबल और नथिंग पेपर व्यू करेगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस आर्टिकल के सामने आने के कुछ ही घंटों के बाद इस आर्टिकल को यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है। बट गाइज अगर यहाँ पर ये आर्टिकल 100% सही गए तो इस साल एईडब्ल्यू का डबल और नथिंग पेपर व्यू हमें यहाँ पर 25 मई को देखने को मिलने वाला है और एईडब्ल्यू का डबल और नथिंग पेपर व्यू हमें यहाँ पर डिजर्ट डायमंड अरीना से देखने को मिलेगा जिसकी कैपेसिटी करीबन 20,000 के बराबर है। और देखना दिलचस्प होगा कि सच में अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू एरिजोना में उनका पेपर व्यू करते गए तो एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर डिजर्ट डायमंड अरीना में कितनी क्राउड होती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी न्यू जापान प्रो रेसलिंग की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एनजेपीडब्ल्यू पिछले कुछ टाइम से काफी ज्यादा सफर कर रहे गए और कोविड-19 पैंडेमिक के बाद से ही एनजेपीडब्ल्यू फाइनेंशियल लेवल के ऊपर भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा वीक हो चुकी गए और एनजेपीडब्ल्यू के काफी सारे बड़े सुपरस्टार पिछले 2 सालों में कंपनी को लीव कर चुके गए और अब यहाँ पर एक बार फिर से 2025 के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के कुछ और बड़े रेसलर कंपनी को लीव करने वाले गए। गाइस यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू नॉर्मली कंपनी के अंदर रेसलर्स को 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन करती गए और वो कॉन्ट्रैक्ट हर साल जनवरी महीने के अंदर ओवर होता है और इस साल भी एनजेपीडब्ल्यू के अंदर करीबन 10 से 12 ऐसे बड़े रेसलर्स है जिनका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर जनवरी के अंदर ओवर हो चुका है बट फिर भी वो यहाँ पर बिना कॉन्ट्रैक्ट के एनजेपीडब्ल्यू कंपनी के लिए काम कर रहे गए। और डेविड फिनली, एल फैंटास्मो, जेफ कॉब सहित एनजेपीडब्ल्यू के बहुत सारे ऐसे रेसलर्स हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट जनवरी में एक्सपायर होने के बाद भी वो अभी यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर फ्री एजेंट के तौर पर काम कर रहे गए। बट इनमें से काफी सारे रेसलर अब बहुत ही जल्द एनजेपीडब्ल्यू को लीव करने वाले गए क्योंकि एनजेपीडब्ल्यू हर रेसलर को री-साइन नहीं करेगी और आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि जल्द ही एनजेपीडब्ल्यू के कुछ और बड़े सुपरस्टार हमें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई या एईडब्ल्यू जैसी कंपनी पर देखने को मिलेंगे। वेल देखना दिलचस्प होगा कि एनजेपीडब्ल्यू का अगला वो कौन सा बड़ा स्टार होता है जो इस साल कंपनी को लीव करता है। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।